आपकी आवाज में आज बात छत्तीसगढ़ में गायों की मौत पर गरमाई सियासत की। बिलासपुर के तखतपुर में बड़ी तादाद में एक साथ हुई गायों की मौत के बाद से सियासत में बवाल मचा हुआ है। विपक्ष में बैठी बीजेपी ने गायों की मौत के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है, तो सरकार इस मामले में जांच कराकर जल्द कार्रवाई की बात कह रही है। सरकार का कहना है बिलासपुर में हुई गायों की मौत पिछली सरकार में हुई गायों की मौत से अलग है। उधर इस गंभीर घटना पर प्रशासन कितना असंवेदनशील है वो इस बात से समझिए कि अब तक भी प्रशासन गायों की मौत का सही आंकड़ा नहीं बता पाया है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ की सियासत एक बार फिर गाय पर गरमा रही है। बिलासपुर के तखतपुर में एक साथ कई गायों की मौत के बाद से सियासी बवाल मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि तखतपुर में सभी गायों को एक कमरे में ठूस कर भरा गया था और रात के वक्त कई गायों ने दम तोड़ दिया। ग्राम पंचायत जहां इस घटना को महामारी बता रहा है, तो वहीं इतनी बड़ी तादाद में गायों की मौत के बाद से सियासत ने रफ्तार पकड़ ली है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने जहां इस मामले में सरकार को सीधे तौर पर घेरा, तो वहीं सीएम बघेल ने इस मामले में जांच की बात कही। ये 50 गाय की मौत जिस प्रकार से हुई है, निश्चित रूप से इस पे प्रशासन को, सरकार को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। और एक प्रकार से नेग्लिजेंसी जो हुई है, गौ हत्या का अपराध एक छोटा मोटा अपराध नहीं होता। यह दुर्भाग्यजनक है और इस मामले में मैंने कलेक्टर को निर्देश दिया है कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और कलेक्टर मौके पे पहुंच गए हैं, एसपी कलेक्टर पहुंच गए हैं। गायों की मौत क्यों हुई ये जांच के बाद ही पता चलेगा, मगर गाय की मौत पर प्रशासन कितना संजीदा है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि तखतपुर में कितनी गायों की मौत हुई, इसका सही आंकड़ा किसी के पास नहीं है। ग्राम सचिव रजिस्टर के मुताबिक मरने वाले गायों की संख्या 54 है, लेकिन एडिशनल एसपी और डिप्टी कलेक्टर 35 गायों की मौत बता रहे हैं। तो बिलासपुर कलेक्टर के मुताबिक घटना में 45 गायों की मौत हुई है। वहाँ पे डॉक्टर्स की टीम द्वारा ये बताया गया है कि प्राइमरीली रीज़न वहाँ पे सफोकेशन के करके लगभग हमारी 45 जो गाय हैं उनकी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई है। कितने की संख्या में मृत्यु हुई गाय की? अभी तो मेरे प्रारंभिक जानकारी के अनुसार में 35 गायों की मृत्यु के बारे में रिपोर्ट आई है। अब सवाल ये उठता है कि इस मामले में जांच टीम तो बना दी गई है, मगर जांच टीम कितनी गायों की मौत की जांच करेगी? सवाल ये भी, क्या वाकई बीजेपी सरकार में मरी गायों की घटना इस घटना से अलग है? क्योंकि सरकार भले ही बदल गई हो, गौ माता की जान लगातार जा रही है। बिलासपुर से शैलेंद्र ठाकुर के साथ रजनी ठाकुर और सत्यप्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ पूर्व विधायक बीजेपी के नवीन मार्कंडेय जी, कांग्रेस के नेता प्रवक्ता आरपी सिंह जी, मेरे सहयोगी देवेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल आरपी सिंह जी आपसे है। आरपी सिंह साहब, गाय की मौत बीजेपी सरकार में हो या आपकी सरकार में हो, ये घटनाएं अलग अलग कैसे? क्योंकि गाय की तो जान जा रही है, वहां कोई मार डाल रहा है, यहां कोई सफोकेशन से गायों को मार डाल रहा है। गायों की मौत तो अब भी हो रही है। सरकार बदली, सूरत कब बदलेगी? मैं आपको विस्तार से बताता हूं आसिफ भाई। आज की जो घटना बहुत दुखदाई है और इसी घटना को रोकने के लिए हमने सुराजी गांव की जो है परिकल्पना महात्मा गांधी की, उसको लाया है। गौठान का विरोध करने वाले भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए कि आखिर पशुओं की सुरक्षा के लिए गौठान क्यों आवश्यक है। अगर गौठान होता तो ये घटना ही नहीं होती। हमने पहली बार इस राज्य में 30 जून तक रोका छेका अभियान चलाया था, जो कि गांव में होता है। इस समय रोपाई का सीजन है और खुले हुए आवारा जानवर जो होते हैं वो जाके खेतों को चर जाते हैं, फसल का बड़ा नुकसान होता है इससे। इसलिए हमने रोका छेका अभियान चलाया था कि खुले मैदान में गायों को रखिए या अपने घर में, अपने आंगन में उसको बांध के रखिए। लेकिन माफ कीजिएगा, हेलो जी, मैं सुन रहा हूं आपको आरपी सिंह जी, बोलिए। जी जी हाँ, लेकिन जो सामने जो घटना आई है वो विधानसभा तखतपुर की है और मैंने आज वहां स्थानीय विधायक हमारी बड़ी बहन रश्मि सिंह, उनसे बातचीत की। उन्होंने बताया कि जो आवारा पशु होते हैं वो एक गांव वाले वहां से उनको भगाते हैं तो वो जाके दूसरे गांव में शरण ले लेते हैं। तो इस तरीके से करते करते वो अब इस गांव में आ गए थे और यहाँ पर एक पुराना पंचायत भवन था जहां पर कुछ लोगों ने उनको जो है एक रूम के अंदर बंद कर दिया था और सफोकेशन की वजह से उनकी मौत हुई है।
अब बीजेपी के शासनकाल में जो मौत होती थी वो मैं आपको बता देता हूं 2 मिनट के अंदर। सबसे पहले मौत हुई कहां? कर्रामाड़ में। कर्रामाड़ में कांकेर जिले में 140 गाय मारी गई और वो गौशाला शासन से अनुदान प्राप्त करती थी, लाखों रुपए का अनुदान, और जानवरों को खाने का और न पीने का प्रबंध था, इसलिए वहां मरे। चमड़े के लिए, बाकी चीजों के लिए मैं जानता हूं आरपी सिंह जी, मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं क्योंकि अभी आप सरकार में हैं। मेरा आपसे एक सवाल, जब प्रदेश में गोधन न्याय योजना लागू हो गई, 5 अगस्त को आप उसकी पहली किस्त जारी करने जा रहे हैं, तो उसके बावजूद आवारा पशु अभी भी बाहर घूम रहे हैं। रोका छेका के तहत उनको बंद कर दिया गया या रोका छेका के बाद भी उनको बंद कर दिया गया, यानी उनके गोबर और उस गोबर की मिलने वाली कीमत का ना तो किसी ग्रामीण को कोई लाभ हो रहा है, इसीलिए वो आवारा घूम रहे हैं। पहली बात। और दूसरी बात ये, बीजेपी शासन काल में कहां कितनी घटनाएं हुई? आरपी सिंह जी, मैं जानता हूं आप पूरी स्टडी के साथ आते हैं, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि तखतपुर में आज कितनी गायों की मौत हुई है? असंवेदनशीलता प्रशासन की देखिए साहब, रजिस्टर उप सचिव का कहता है 54 गाय मरी हैं, एएसपी साहब, डिप्टी कलेक्टर साहब कहते हैं 35 गाय मरी हैं, और कलेक्टर साहब कहते हैं कि 45 गाय मरी हैं। हम डिबेट किस पर कर रहे हैं सर? कितनी गाय मरी अब तक हमको खुद नहीं पता। देखिए, प्राथमिक जानकारियां जो आई थी वो आई थी कि कुछ गायों की मौत जो है कमरे के अंदर हो गई थी, और कुछ गायें जो सांस चल रही थी, जीवन जिनका बचा था, उनको वहां से लेकर पशु चिकित्सालय में गया। तो हो सकता है कुछ के रास्ते में मौत हुई हो सकता है कुछ के अस्पताल में मौत हुई हो। स्थानीय विधायक के मुताबिक उन्होंने मुझे बताया कि 47 गायों की कुल मौत हुई है और 13 गाय ऐसी हैं जिनका वहां अस्पताल में इलाज चल रहा है। दूसरी बात, रोका छेका अभियान इस राज्य के गठन के बाद पहली बार हमने चलाया था, और जो कि 30 जून को समाप्त हो चुका है, और जहां गौठान है वहां ऐसी कोई घटना आज तक सामने आई नहीं है। इस राज्य में लगभग 20,000 गांव हैं और 11,000 पंचायतें, जिसमें से 2200 पंचायतों में हमारा गौठान बन चुका है और 2800 में बहुत जल्द बनकर कंप्लीट होने वाला है। मैं तो ये सवाल पूछता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के मित्र जो शगुन गौशाला, फूलचंद गौशाला और मयूरू गौशाला में 93 लाख, आसिफ भाई फिर से दोहराता हूं, 6 साल में शगुन गौशाला को 93 लाख रुपए का अनुदान मिला था, जहां 240 गायों की हत्या की गई थी। फूलचंद गौशाला को 6 साल में 50 लाख रुपए का अनुदान दिया गया था, जहां 110 गायों की हत्या की गई थी और उनके चमड़े और मांस बेचे गए थे। ये किस मुंह से हमसे बात करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अभी तो वो कुछ बोले ही नहीं आरपी सिंह जी, पशु है और हमारे वो कुछ बोलेंगे तभी तो। हाँ, मैं लौट रहा हूं आपके पास आरपी सिंह जी, मैं लौट रहा हूं, एक बार सुन तो लीजिए, फिर देखते हैं किस मुंह से वो आपका सामना करेंगे। नवीन मार्कंडे जी, अच्छा मुंह है, अच्छी चेहरा है, एक बार पूछ लेता हूं मैं। मार्कंडे साहब, बहुत स्वागत है आपका डिबेट में। सर, पहला सवाल आपसे ये, सर इसका मतलब ये है साफ, सियासी दल कोई भी हो, वोट हमको चाहिए, लेकिन गाय की जान बची रहे, गौ माता बची रहे, उसकी किसी को चिंता नहीं। उतनी संख्या फिर आपके यहां थी और अब इस नई सरकार में भी गिनती शुरू हो गई। वजह कुछ भी हो, गाय तो मर रही है ना। जी, मैं यही बातें कहना चाहूंगा कि सरकार जो है अपनी गलती और अपना चेहरा इस भयानक जो घटना हुई है उससे छुपा नहीं सकता और वो अलग नहीं हो सकते हैं। जिम्मेदारी में है, बहुत तामझाम के साथ, जितने की इनका बजट नहीं है उतने का इन्होंने न्याय योजना, गोधन न्याय योजना और रोका छेका का विस्तार किए हैं पूरे प्रदेश भर में। लेकिन अभी इस पर कौन सा मद से कितना राशि खर्च होगा ये इनका तय नहीं है, और उसके कारण से जहां भी गाय को रख रहे हैं, चाहे गौठान में रख रहे हैं, चाहे कांजी हाउस में रख रहे हैं, वहां पर ना उनको खाने की व्यवस्था है, ना उनके अच्छे से रहने की व्यवस्था है, और दलदल में फंसा हुआ है। और दलदल में फंसे होने के कारण जो है ये घटनाएं हो रही है, भूखे में हो रही है, सफोकेशन में हो रहा है। तो इस तरह से घटनाएं अभी हो रही है और अभी 4 दिन 8 दिन आप ही के कार्यकर्ता की गौशाला में इतनी बड़ी तादाद में गायों की मौत हुई, उसके गौशाला में वहां दलदल था, पानी पीने को नहीं था, उस वक्त इतनी चिंता सताई थी आपको या जानकारी नहीं थी? देखिए, ये तर्क देकर हम अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। आज क्या स्थिति है, आज क्या घटनाएं हो रही है, आज क्या आपकी तैयारियां हैं, आप कितना जो है रोका छेका करके सबको जो है एक छोटे से कमरे में आप डाल दे रहे हैं और ना उनकी खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। ये मैं वही चीज को बता रहा हूं कि किसी घटना को लेकर उसका तर्क देकर आप अपने चेहरे छुपा नहीं सकते। कांग्रेस जो है या इनकी जो सरकार है वो अपने चेहरे इस तरह से
छुपाएगा, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं था, क्योंकि ये घटनाएं मार्कंडेय साहब, आज आप विपक्ष में हैं, आपको सरकार को घेरने, सवाल पूछने का पूरा हक है, लेकिन चूंकि 15 साल आप भी सरकार में रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप सरकार से हट गए तो आपसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे। आ रहा हूं नवीन जी मैं आपके पास, देवेश आपके पास आ रहा हूं। देवेश, दो बातें मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं। पहला ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कितनी बड़ी असंवेदनशीलता है कि प्रशासन के जिस अधिकारी से आप बात करिए कि मौत का आंकड़ा क्या है, हर आदमी अलग फिगर बताता, और फिगर ये नहीं कि 54, 55, 53, 52, ऐसा नहीं। 10-10 गायों की मौत कोई कम बताता है, कोई ज्यादा बताता है, एक बात। और दूसरी बात, जिस गोधन न्याय योजना का जिक्र इस वक्त देश में हो रहा है, जिस नया नवाचार, नया कॉन्सेप्ट लेकर सरकार आई है, अगर वाकई इससे आम आदमी को या किसानों को या उधर जो गाय पालते हैं उनको अगर उस रेट पर लाभ मिल रहा होता, तो क्या इतने आवारा पशुओं को यूं खुला छोड़ दिया जाता, या वो उनके घर में आंगन में बंधे हुए होते? देखिए, इस पूरे प्रकरण में स्थानीय लोगों से हमारी बातचीत भी हुई है। साफ तौर पर जो नजर आ रहा है इस पूरे घटनाक्रम में, जांच के बाद वो स्पष्ट होगा कि आखिर क्या मामला था और क्यों गाय को इतनी बड़ी संख्या में रखा गया। लेकिन प्रारंभिक तौर पर जो गोधन न्याय योजना के तहत गोबर की खरीदी की बात सामने आई है, गोबर अधिक से अधिक इकट्ठा कर लेने का जो लालच था, वो एक वजह नजर आ रही है, जिसकी वजह से इतने बड़े पैमाने पर आप देखिएगा, तस्वीर इतनी भयावह है कि जिस दरवाजे से गोवंश को अंदर डाला गया था, वहां से निकालने की बजाय दीवार को फोड़ करके जो गोवंश के शव हैं वो वहां से बाहर निकाले गए हैं। और ऐसी स्थिति में सबसे पहले तो एफआईआर दर्ज करना चाहिए। हालांकि कृषि मंत्री ने कहा है कि एफआईआर होगी, लेकिन एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। उन तमाम जिम्मेदार लोगों के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए जिन लोगों ने इस काम को किया है। और दूसरी बात, जब अलग अलग गांव से डिमांड आती है, उसके बाद गोठान का निर्माण किया जाता है, क्योंकि डिमांड बेस्ड प्रोग्राम, जब इस प्रोग्राम की लॉन्चिंग हुई थी उस दिन कहा गया था कि ये डिमांड बेस्ड प्रोग्राम है, अगर गांव वाले डिमांड करेंगे तब उनके गांव में गोठान बनेगा। और तो जब किसी गांव से डिमांड आया ही नहीं, जब किसी गांव में गोठान की मांग की ही नहीं गई, गांव में गोठान बना ही नहीं, ऐसे में सरपंच और सचिव कौन होते हैं इस बात को तय करने वाले कि वो गांव के पशुओं को इकट्ठा करके कमरे के भीतर भर लेंगे, और स्थिति ऐसी हो जाएगी कि सफोकेशन की वजह से 54 गाय की मौत हो जाएगी। 54 के आंकड़े को ही सत्य माना जाना चाहिए आसिफ, इसलिए क्योंकि 54 का जो आंकड़ा है उसके जो रजिस्टर हमारे पास मौजूद है, जो ग्राम सचिव ने बनाया है, उसमें उसने मेंशन किया है कि किस किसान की कौन सी नस्ल की गाय थी, बैल था कि गाय थी, इन तमाम बातों का जिक्र किया है। अंतिम में गणना दी हुई है, जो आंकड़ा 54 तक पहुंचता है। ये दिगर बात है कि आरपी सिंह भले कह ले कि अस्पताल में मौत हुई है, लेकिन मौके पर मौजूद सचिव, जिसे आप भी जिम्मेदार मान रहे हैं, उस सचिव के रिकॉर्ड में इस बात को दर्ज किया गया है कि 54 गाय की मौत वहां पर हुई है। मैं आरपी सिंह जी, अब आपसे इसी एंगल पर, ये जो देवेश ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, उसी पर मैं आपके पास आ रहा हूं। कहीं ऐसा ना हो साहब कि आपके ये 2 रुपए किलो गोबर के चक्कर में सिलसिला शुरू हो जाए कि गायों को एक जगह भर लिया जाए कि गाय रहेंगी तो गोबर रहेगा, गोबर रहेगा तो पैसा मिलेगा। इस पर भी जरा सोचिएगा इस एंगल से। आसिफ भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, आपको धन्यवाद। सारी बातें सिलसिलेवार बताता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जैसे ही यह विषय आया, उन्होंने तत्काल आदेश दिए इसकी जांच के। पशु क्रूरता अधिनियम धारा 13 और आईपीसी की धारा 429 के तहत जो भी से संबंधित लोग, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुका है। बात नंबर 1। बात नंबर 2, इसकी दंडाधिकारी जांच के आदेश हो चुके हैं। बात नंबर 3, ये गोबर खरीदने की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ गांव ही नहीं है, क्योंकि अभी 20,000 गांव के मात्र 2200 गौठानों में, फिर से दोहराता हूं, मात्र 2200 गौठानों में गोबर की खरीदी की प्रक्रिया चल रही है। उसमें गांव शामिल नहीं है, क्योंकि यहां गोठान आज तक बना ही नहीं है। तो जिन गांव में गोठान बना है, गोबर खरीदी की प्रक्रिया फिर वही चल रही है। मैं आपके दर्शकों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, तो इसलिए इसे यह कहना कि गोबर इकट्ठा करने के लिए जानवरों को कमरे में भर दिया गया था, यह सरासर झूठ है, सरासर गलत है। अब मैं आता हूं फिर से लौटकर मूल मुद्दे पर। भारतीय जनता पार्टी के मित्र जिस रफ्तार से घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूं। इनके कार्यकाल में क्या होता था? गौशालाओं का अनुदान दिया जाता था और उसका ऑडिट नहीं होता था। आसिफ भाई, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं। हरीश वर्मा भारतीय जनता पार्टी का नेता, जनपद आज का देखिए, घटना हुई है, जिसकी गिरफ्तारी हुई थी, आरंग में भी बड़ी घटनाएं हुई। नवीन जी, आ रहा हूं मैं आपके पास। जो है नवीन जी, 1 मिनट पीछे जाकर, नवीन जी, पीछे की बातें कहकर। मार्कंडेय साहब 1 मिनट रुकिए सर, आऊंगा आपके पास। मार्कंडेय साहब ऐसा करेंगे तो फिर बोलने का वक्त नहीं मिल पाएगा। साहब 1 मिनट रुकिए। तो गिरफ्तार होने के बाद उस गौशाला से जुड़े हुए लोगों ने बताया था कि इस पैसे का कभी ऑडिट ही नहीं होता था, यह पैसा ऊपर तक जाता था। तो जो लोग
गौवंश के हत्यारों से कमीशन खाते हो, वो हमारी मंशा पर सवाल उठाएंगे। आज किसी गौठान को संचालन के लिए नहीं, इस पर तो आरपी सिंह जी मैं फिर आपसे ये पूछूंगा, विपक्ष में रहते हुए आरोप लगाते तो आप ठीक था, उस वक्त जांच एजेंसी वगैरह नहीं बनाना आपके बस में नहीं था। अब आप सरकार में 1.5 साल की सरकार है, आप अगर बेहतर ये रहेगा कि जांच बैठाइए, खुलासे कर दीजिए ऐसे लोगों के। मैं लौट रहा हूं आपके पास, मार्कंडेय साहब अब आप बोलिए। जी आसिफ जी, मैं यही कह रहा था कि जिस तरह से आरपी सिंह जी बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि आज भी आरपी सिंह जी विपक्ष में हैं, ऐसा उनका भाव है। दूसरी चीज ये है कि जो घटनाएं हुई है तो ये केवल तखतपुर क्षेत्र में ही नहीं हुई है, आरंग में भी ये घटनाएं हुई है। और वो आरंग में जहां पर अभी एक सप्ताह के आसपास में माननीय भूपेश बघेल जी वहां गए थे और वहां गौठान में कई प्रकार के गोधन योजना का वहां शुभारंभ किए और कितने जो है वहां कार्यक्रम करके जितने का लागत नहीं है, जहां पर वित्त प्रबंधन नहीं है, वहां उससे भी ज्यादा का विज्ञापन करके वो कार्यक्रम को शुभारंभ किए हैं। लेकिन जिस तरह से गायों के भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए वैसी व्यवस्था कहीं नहीं है और इस तरह से रोका छेका करके एक जगह जो है पूरी गायों को रखना और उसके साथ इस तरह से घटना होना, मैं इसका कड़ी निंदा करता हूं और सरकार इसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए और जो दोषी है उस पर कार्रवाई करना चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। देवेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आरपी सिंह जी, नवीन मार्कंडेय साहब आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन देखिए, पहली बात, जब बीजेपी की सरकार थी तो क्या इस तरह की घटनाएं नहीं हो रही थी? गलत, बिल्कुल हो रही थी। गाय तब भी मर रही थी और तो और गायों की जो मौत का खुलासा हुआ बहुत चौंकाने वाला था। चमड़े मांस के लिए भी गायों को मारा गया था। दूसरी बात, अब ये जो नई घटना सामने आई है बिलासपुर के तखतपुर से, यहां गायों की सफोकेशन से मौत हुई। अब बात आती है दो, क्या गायों के गोबर के लिए यानी गोबर बेचने के लिए गायों को बंद किया गया, या फिर दरअसल खेतों में फसलों का नुकसान ना हो इसीलिए आवारा पशुओं को बंद कर दिया गया? दूसरी बात, तीसरी बात यह कि रोका छेका 30 जून तक थी, तो उसके बाद क्यों नहीं लोगों ने अपने पशुओं को अपने आंगन में, घर में जहां उनकी व्यवस्था है वहां बांध कर रखा? क्योंकि रजिस्टर में एंट्री है कि किस आदमी की कौन सी गाय या कौन सा बैल किस नस्ल का वो वहां पर रखा गया था। और एक छोटे से कमरे में आप अंदाजा लगाइए कि 54 गायों की तो मौत रजिस्टर में दर्ज है, इसके अलावा कितनी वहां गाय और होंगी जो अपना जीवन बचाने में कामयाब रहे होंगे। यानी वोट का सवाल है, वोट दिला दे गाय, लेकिन जब उसकी जान पर आएगी तो फिर चाहे सरकार बदल